morning, students. We were discussing about the chapter pair of linear equations in two variables. Today, under this chapter, we will study the algebraic method of solving a pair of linear equations in two variables. अभी तक हमने पढ़ा था कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को. आज हम पढ़ेंगे कि इसको algebraically how do we solve this linear pair of linear equations in two variables, right? There are generally three methods of solving the linear pair of equations. The first one is substitution method, the second is elimination method, and the third one is cross multiplication method. ये तीनों मेथड से आप किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? याद रखिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, तीनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा, राइट? जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इन लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमेशा x और y की वैल्यू सेम आएगी, और x और y की वैल्यू सेम आएगी मींस x की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्क्राइब करता हूँ मैं. I have taken two pair of linear equations in two variables. The equations are 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. ये इक्वेशन मैंने आपको लिए हैं. इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा एक एक करके, एक एक प्रत्येक मेथड से. फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन into in the form we have to take the value of any one variable in the form of other variable. मतलब x की वैल्यू in terms of y निकालेंगे या फिर y की वैल्यू in terms of x निकालेंगे और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे? जैसे हम ले रहे हैं कि 2x plus 3y equals to 11. लेट अस सपोज ये है इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन ये है, ठीक. हम यहाँ पर से y की वैल्यू निकाल देते हैं कि 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 2x, ठीक. यहाँ पे से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 11 माइनस 2x होल अपॉन 3. ये हो गया. अब इस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में. तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं देखिए. 2x माइनस 4 इंटू y, 4y की जगह अब आपको सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यू 11 माइनस 2x होल अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 24. ऐसे करके आपने ये वाली वैल्यू जो y की वैल्यू निकाली थी वो y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दी दूसरी इक्वेशन में, ठीक. इसको सॉल्व करते हैं. 2x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए 4 इंटू 11 माइनस 44 हो जाएगा, ठीक. माइनस 4 इंटू माइनस 2 बिकम्स प्लस 8x, राइट, होल अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक. इस 3 को एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 2 से 6x हो जाएगा, माइनस 44 प्लस 8x होल अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक. इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 6x प्लस 8x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, माइनस 44 इक्वल्स टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 3 से कितना हो गया 72, माइनस का साइन है माइनस 72. 14x इक्वल्स टू माइनस 72, ये 44 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 44 हो जाएगा, राइट. ये माइनस 44 था इक्वल्स टू किस तरफ गया प्लस 44. इट बिकम्स x इक्वल्स टू, इन दोनों को आप पहले माइनस कर दीजिए. 12 में से 4 गए कितना बचा 8, और इधर 6 बच गए, 6 में से आपने 4 गए तो कितना बच गया 2. साइन किस चीज का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस 72 बड़ा है 44 से, राइट. अपॉन ये 44 हो गया 14 हो गया, राइट, एंड 14 2 जा 28. इट इज इक्वल टू माइनस 2 से ये कैंसिल हो गया है तो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 2. ये वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में जो y की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ x निकाली थी इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. देन यहाँ यहीं पे निकाल देता हूँ y इक्वल्स टू 11 minus 2
इंटू एक्स, देखिए इंटू एक्स की जगह आपने -2 पुट कर अपॉन 3, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 to the 4, 11 माइनस माइनस प्लस 4 होल अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 4 कितना हुआ 15 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 3 5 जा 50, मींस द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5। अब आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 5। अगर आपको चेक करना है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, जैसे एक बार चेक करने के लिए हम कर देते हैं 2 into x becomes x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और 3 5 से कितना हो जाता है 15 हो जाएगा, तो प्लस 15, राइट, -4 प्लस 15 कितना होता है इट बिकम्स 11। आप देखिए ये राइट हैंड साइड 11 के बराबर है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे मेथड, ये दिस मेथड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in the equation and we are first of all we are getting the value of y in terms of x and we are substituting this value of y in the other equation, right? So we will solve the same pair of linear equations with the another method, that is elimination method, right? elimination method से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, उसी इक्वेशन को, इक्वेशन चेंज नहीं किया मैंने, उसी इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको उस दो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट, दोनों को दोनों इक्वेशन में इक्वल कराना है। आप यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों को इक्वल कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के दोनों में कोफिशिएंट्स जो है सेम है, तो आप इनको केवल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, इन दो इस इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और फिर केवल y में आपके पास इक्वेशन बचेगी। कैसे, इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, देखिए दोनों के वेरिएबल दोनों के x के कोफिशिएंट सेम है, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, अगर नहीं होंगे तो पहले आपको मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इनके जो कोफिशिएंट्स है x के कोफिशिएंट्स या y के कोफिशिएंट्स दोनों को क्या कराना पड़ेगा, पहले इक्वल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आपको पता है कि इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, याद रखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया है, यहाँ आपके पास बच गया है 3y प्लस 4y, इट बिकम्स 7y इक्वल्स टू 11, ये माइनस का प्लस हो गया था, साइन चेंज हो गए थे, देन 11 प्लस 24 इट बिकम्स 35, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, दैट इज इक्वल टू 7 5 35, y इक्वल्स टू 5। आपने पहले भी देखा होगा कि y की वैल्यू 5 आई थी, अभी भी y की वैल्यू क्या आई है 5 आई। इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, जैसे मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 2x प्लस 3y, y की जगह मैं 5 रख रहा हूँ, 3 into 5 इक्वल्स टू 11, राइट, 2x प्लस 3 5 से कितना हुआ 15 इक्वल्स टू 11, 2x equals to 11 minus 15, that is equal to 2x equals to minus 4 and x equals to minus 4 upon 2, that is equal to minus 2। आप देख रहे हैं the value of x is equal to minus 2, ये x की वैल्यू निकल गई। पहले भी देखिए, पहले जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तब भी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 थी, अभी भी जो है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 है। तो आपने देखा कि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें, x और y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, द वैल्यू ऑफ x एंड y विल रिमेन द सेम, राइट। सेम इक्वेशंस को अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, the first work that we have to do is we have to bring the pair of linear equations in their generalized form. In their generalized form means